हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये एडुटेरिया करंट अफेयर जो बिल्कुल नई वाली बुक आई हुई है और इसके अंदर जो है 1.5 ईयर यानी 1.5 साल के करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है, जो जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे रेलवे के भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेलवे स्पेशल करंट अफेयर जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये 1.5 साल का करंट अफेयर है जो 1 जनवरी 2021 से 20 जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अब हम इसके कंटेंट के ऊपर चलते हैं यानी विषय सूची के ऊपर। तो विषय सूची में टोटल जो है 48 चैप्टर दिए हुए हैं और 48 चैप्टर के अंदर जो है 750 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं जो 15 प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं। 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 7 तक का मैंने वीडियो जो है अच्छी तरह से समझाकर अपलोड किया हूं और अब तक आपने इन वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। वीडियो जो है ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप खुद जानते हैं कि एडुटेरिया की जो बुक है ये भी एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये है प्रैक्टिस सेट 8। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 8 का। और हाँ, अब तक आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ उसका इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुँच जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 8 का। प्रैक्टिस सेट 8 का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन व्हील जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील है। इसका निर्माण किया जा रहा है किस शहर के अंदर? तो इसका जो निर्माण किया जा रहा है ये है दुबई के अंदर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि नो द एंटी नेशनल के लेखक जो हैं ये कौन है? नो द एंटी नेशनल के लेखक, तो ये लेखक हैं RSN सिंह। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ये हेरॉन ड्रोन जो है हेरॉन ड्रोन खरीदा है भारत किस से? देखिए ये जो हेरॉन ड्रोन है ये इजराइल का है। हेरॉन ड्रोन जो है ये इजराइल का है और ये भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत ये किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? तो ये इजराइल से भारत जो है हेरॉन ड्रोन खरीदा है। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं सन्हति कार्यक्रम का, तो सन्हति कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। क्यों शुरुआत किया गया है? तो इसकी शुरुआत जो है मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है? तो इसकी जो शुरुआत किया गया है सन्हति कार्यक्रम का उड़ीसा के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। आकांक्षा योजना की बात कर लेते हैं तो आकांक्षा योजना की जो शुरुआत है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है मध्य प्रदेश के द्वारा आकांक्षा योजना की शुरुआत किया गया है। क्यों? अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे कुछ राइटर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके बुक दिए हुए हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि सुमेलित है या नहीं। अगर हम लोग डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश की बात कर लेते हैं तो ये डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस ये बिल्कुल सही किताब है। अयाज मेनन की बात कर लेते हैं तो इंडिया इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, तो ये बिल्कुल सही किताब है। गौतम चिंतामणि की बात कर लेते हैं तो मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ये बिल्कुल सही किताब है। तो इसके हो जाएंगे डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कह रहा है गीता गोपीनाथ को किस संस्था के द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये गीता गोपीनाथ को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा बाजार की मांग के साथ जो है कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है कौशल विकास
और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो देखिए एड्स दिवस, इसके जो थीम है एंड इक्वालिटीज एंड इन एड्स, ये बिल्कुल सही है। अगर हम लोग मानव अधिकार दिवस की बात करते हैं तो 2021 इसका जो थीम है इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स, ये बिल्कुल सही किताब है। और अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 की बात कर लेते हैं तो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, तो ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि आत्मनिर्भर हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। तो ये है उत्तर प्रदेश की सरकार। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अटल बायो अभ्युदय योजना की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ये शुरुआत किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग स्मार्ट का फुल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे ही आप स्मार्ट का फुल फॉर्म देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्मार्ट का जो फुल फॉर्म होता है ये सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो होता है। और जैसे ही मिसाइल की बात आती है तो इंडिया के अंदर DRDO काम करने लगता है। तो ये है DRDO। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है। तो ये किया है IIT कानपुर ने। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। तो ये रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो टाइफून राय से प्रभावित हुआ है। तो ये देश है फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि किस शहर में भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है। तो ये शहर है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है। तो पिंक फोर्स का गठन जो है ये गोवा के सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है। तो ये राज्य है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय मूल्य के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीकी की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है नरेंद्र जोरी कोलापेन जी को। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। तो ये किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है। तो ये किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का जो पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब जीता है पर्ल अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो ये राज्य है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ये राज्य सरकार है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है नवारा चावल को GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो ये है केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध जो है ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है। तो ये है दिल्ली सरकार से। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है। तो ये उन्होंने किया है केदारनाथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश
उद्धरण किया गया है। तो ये है यूके। अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो भद्राचलम जो है ये तेलंगाना के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये संस्था है IIT गुवाहाटी। साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक एक अभियान शुरू किया गया है, किसके द्वारा? तो ये है इंस्टाग्राम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सीटमैक्स 2021 का 2021 में भाग लिया है? तो ये लिया है INS करमुक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो ये जीनोम मैपिंग परियोजना जो है ये हिंद महासागर के अंदर शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। 21वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश के अंदर। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? तो मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत जो है ये त्रिपुरा की राज्य सरकार ने की है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो आइए हम लोग एक नज़र फटाफट देखते हैं। कह रहा है कि रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, ये बान की मून की किताब है, तो ये बिल्कुल सही है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी का ये बिल्कुल सही है। बैचलर डैड, ये तुषार कपूर का है, तो इसके आंसर जो होंगे उपयुक्त सभी हो जाएंगे। कह रहा है कि किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? तो ये कार्यक्रम था CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जो है ये गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत किया है? तो बैक टू वर्क योजना की शुरुआत जो है ये राजस्थान की सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो राज्य है ये है महाराष्ट्र। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है किस राज्य सरकार ने थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत जो है ये घोषित किया है? तो ये है तमिलनाडु। मेरे प्यारे, इसी के साथ जो है ये प्रैक्टिस सेट 8 का जो 50 क्वेश्चन है ये यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।